यात्राएं हमें समृद्ध करती हैं, हमारे ज्ञान को भी बढ़ाती हैं। तो जब भी मौका लगे, जहाँ भी जाने का मन हो, निकल लें। मेरे पास जब ज़्यादा कुछ भी साधन नहीं होता तो हमारा गांव है सांची, भोपाल से बहुत नज़दीक है, तो हम गाड़ी उठा के वहीं निकल जाते हैं। तो देखिए, रास्ते की कुछ झलकियाँ दिखाती हूँ और दिखाती हूँ अपने खेत का सनसेट। ये जो पौधा है, आप में से बहुत से लोग इसे पहचानते भी होंगे, बहुत से नहीं। ये सेमल का पौधा है और कितना खूबसूरत लग रहा है। इन दिनों भीषण गर्मी शुरू हो गई है और जंगल में टेसू पलाश खिल रहा है। टेसू, पलाश, किंशुक, खाकर, एक ही पौधे के इतने सारे नाम हैं। ये देखिए, जैसे कि जंगल में आग लगी हो। जब ये लगातार घने घने होते हैं, धीरे धीरे जंगल कम हो रहे हैं और ये ब्यूटी भी कम हो रही है, ये पौधे भी कम हो रहे हैं। नहीं तो जब पहले हम यहाँ से निकलते थे तब ये जंगल और घना था और भी खूबसूरत नज़ारा होता था। एक बार आप भी नज़दीक से देखिए इन पर उड़ती चिड़ियाँ। प्रकृति में जितनी नेचुरल ये ब्यूटी होती है, उसी को देखकर हम चित्रकारी और दूसरे कलर कॉम्बिनेशन बनाते हैं। और ये तो देखिए, हम खेत पर पहुंच गए हैं। ये हमारे खेत पर सनसेट हो रहा है और ये लगी है गेहूं की फसल। दो पहाड़ियों के बीच में ये सनसेट कितना खूबसूरत लग रहा है। ज़मीन पर, खेत पर जब फसल लगी हो, आप मेड़ पर खड़े हो जाएं और चारों तरफ से खुली हवा हो, पंछी हो, पेड़ पौधे हों, तो इससे ज़्यादा खूबसूरत तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं पूरा कैमरा घुमाती हूँ और आप गौर से देखिए, आपको कुछ और भी दिखेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। पहले तो मिल लीजिए परिवार के लोगों से। बिटिया है, कार्तिक हैं, बिटिया का बेटा है, और ये मेरी देवरानी है। तो ये लोग सब खेत पर हैं, हम आए हैं, ये यहीं रहते हैं, तो इनके लिए शायद ये उतना आकर्षण का केंद्र ना भी हो। आते हैं ये लोग भी कभी न कभी, पर मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। और देखिए, ये बुद्ध स्तूप, सांची जो बौद्ध स्तूप के लिए फेमस है, ये हमारे खेत पर खड़े होके एक दिशा में बौद्ध स्तूप दिखते हैं और दूसरी दिशा में सनसेट होता है। और चलिए, अब हम आ गए छत पर और साथ में लाए थोड़े से चने, जिन्हें भूनेंगे, और ये मेरे श्रीमान जी ने जुगाड़ किया है। तो यदि हम करने पर उतारू हो जाए ना, तो सब कुछ कर सकते हैं। अब देखिए, छत पर होला भुनेंगे। आधे चने छीलकर हमने सब्जी बना ली है, बाकी का होला भून लेंगे। गेहूं की बालियां भी भूनकर खाई जाती हैं और बहुत स्वादिष्ट लगती हैं। जिन लोगों का गांव से कनेक्शन है ना, उन्हें ये पक्का पता होगा। ये भूनते समय ऐसे टूट टूट के नीचे आग में ही गिर जाती हैं, इसीलिए आग बहुत मोटी लकड़ियों की नहीं लेती, ताकि जल न जाए। और इसी में साथ में होला भी रख दिया है, और वो बालियां सब इसके नीचे ही दबी हैं और हल्की आंच में बस वो जलेंगी नहीं, भुनेंगी ही बस। बालियां हो या होला, अगर हमें भूनकर खाना है तो तोड़ते समय हम ध्यान रखें कि वो हरे हों। हरा दाना जो होता है वो चबाने में बड़ा मुलायम होता है, जिसमें कि दूध होता है। गेहूं की बाली तो कच्चे दूध वाली ही लें, फिर उसे भून के और हाथों से मींड के उस दाने को खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगता है। ठीक इसी तरह हम ज्वार बाजरे की बालें भी, ज्वार का तो भुट्टा होता है लेकिन बाजरे की बाल होती है, और बाद में हम इस आंच पर पानी भी छिड़क सकते हैं। और ये हमारी तो लकड़ियाँ बहुत कम थी, तो ऐसे ही बुझ गई, और बस ये हम बीन लेंगे सब कुछ। इन बालों को गरम गरम ही खा लेना चाहिए, तभी ये स्वादिष्ट लगती हैं।
ठंडे होने पर इनका दाना बड़ा हार्ड हो जाता है और चबाने में भी फिर दिक्कत होती है। तो एक एक करके हम ये भुनी हुई बालों को बीन लेंगे। और यदि ज़्यादा होले भून रहे हैं तो हम इस आग में पानी का छींटा देकर बुझा देते हैं इसे और सूपे से फटक लेते हैं। तो कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। नमस्कार।